शंकर जी उपस्थित हैं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित कराने हेतु मैं आमंत्रण दे रहा हूं डॉक्टर संगीता गौर सचान को। डॉक्टर संगीता गौर सचान। सभी को नमस्कार। शैक्षणिक विमर्श के नवीन आयाम वेब संगोष्ठी में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्वाभिमान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बिना हम अन्याय, पक्षपात, गुलामी जैसी कुव्यवस्थाओं से स्वतंत्र नहीं हो सकते। व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को स्वाभिमानी एवं गौरवशाली बनाने में शिक्षा किस प्रकार भूमिका निभाती है, इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हमारे बीच हिंदी एवं संस्कृत के समीक्षक, विचारक, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, प्राध्यापक डॉक्टर वीर सागर जी जैन उपस्थित हैं। हम संस्थान परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर वीर सागर जी जैन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। आप साहित्यिक, दार्शनिक विषयों के प्राध्यापक एवं लेखक हैं। आपने लगभग 40 पुस्तकों, 150 शोध पत्रों का लेखन एवं संपादन किया है। आप कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और राजस्थानी जिसमें प्रमुख हैं। आप प्राकृत विद्या शोध पत्रिका के संपादक हैं। इसके अतिरिक्त कई पत्रिकाओं का संपादन करते हैं जो साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं न्याय मंदिर, दौलत विलास, भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, तत्वार्थ सूत्र, प्रादीपिका, प्रमुख जैन ग्रंथों का परिचय, जैन आचार्यों का परिचय, जैन शतक आदि। आपको प्रमुख कृतियों एवं रचनाओं हेतु कई बार पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से प्रमुख है ऋषभ देव पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, अहिंसा इंटरनेशनल जैन साहित्य पुरस्कार। आपको श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रख्यात दार्शनिक को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो भी शिक्षा से स्वाभिमान विषय पर। आपका स्वागत है सर। आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें और हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार मित्रों, मैं समझता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। ठीक है। सभी को सादर नमस्कार। और मित्रों, आज मेरा विषय आप सुन चुके हैं, शिक्षा से स्वाभिमान। आज हम इस विषय पर शांतिपूर्वक, गंभीरता से कुछ चिंतन करने का प्रयास करते हैं। अपने विषय को मैं कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए क्रमबद्ध ढंग से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वाभिमान शब्द कैसे बना है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या स्वरूप है, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है, स्वाभिमान का क्या रोल होता है शिक्षा में, शिक्षक के जीवन में, और फिर वह कैसे समाज को प्रभावित करता है। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है, और फिर स्वाभिमानी लोग कैसे होते हैं, स्वाभिमान ना हो तो क्या होगा। इन सब विषयों पर आज मैं सभी विद्वान श्रोताओं के सम्मुख अपनी बुद्धि अनुसार कुछ ऊहापोह करना चाहता हूँ, जितना जैसा मैं इस विषय को समझ सका हूँ।
मैंने यद्यपि इस विषय पर बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे उद्धरण लिए हैं, बहुत सारे इधर उधर के श्लोक आदि इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको जितना कह सकूंगा उद्धरणों को कहूंगा, लेकिन हमारा जो केंद्रीय विषय है वो एकदम स्पष्ट हो जाए, मेरा ध्यान इस बात पर अधिक रहेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। शिक्षा से स्वाभिमान। स्वाभिमान का क्या मतलब होता है? हम अभिमान शब्द को बहुत बुरे अर्थ में जानते हैं। बड़े बड़े अभिमानियों की दुर्दशा होते हमने देखा है। इतिहास पुराण सब भरे हुए हैं, मगर ये वो अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। भले इसमें भी अभिमान शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन अभिमान और स्वाभिमान में उतना ही ज्यादा अंतर है जितना ज्यादा अंतर प्रकाश और अंधकार में होता है। जैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये दो शब्द हैं, दोनों सुनने में एक से लगते हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। लेकिन स्वतंत्रता अमृत है और स्वच्छंदता विष है। ठीक इसी प्रकार स्वाभिमान अमृत है और अभिमान विष है। इसलिए पहले नंबर पर तो ये बात हम सबको स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि इस स्वाभिमान का उस अभिमान से कोई संबंध नहीं है जिसे हम दर्प, घमंड आदि नामों से जानते हैं। ये वैसा घमंड नहीं है, ये कुछ और चीज है और ये एक मूल्य है, जीवन का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मूल्य है। तो वो क्या मूल्य है? और एक बात बताऊं, ये केवल एक मूल्य नहीं है, बल्कि ये एक केंद्रीय मूल्य है, ये एक प्रधान मूल्य है। केंद्रीय मूल्य का मतलब है ये एक ऐसा मूल्य है जो हमारे जीवन में अनेक मूल्यों को स्वयं विकसित कर देता है और हमारे जीवन के अनेक दोषों को स्वयं समाप्त कर देता है। अनेक दोषों को खत्म करने के लिए और अपने जीवन में अनेक उत्तम गुणों को प्रकट करने के लिए जो कोई महत्वपूर्ण मूल्य है, जो कोई एक केंद्रीय मूल्य है, उस मूल्य का नाम है स्वाभिमान। तो ये स्वाभिमान कुछ अलग टाइप की चीज है। पहली बात तो हमको स्वाभिमान का अर्थ ठीक से समझना चाहिए। अधिकतर यहाँ बड़ी भ्रांति हो जाती है, लोग स्वाभिमान का अर्थ ठीक नहीं समझते हैं और जब भी हम कहते हैं कि वो स्वाभिमानी है तो हमारे चित्त में एक दूसरे तरह का चित्र बनने लगता है। हम जब सुनते हैं कि वो व्यक्ति स्वाभिमानी है तो हमें लगता है वो बड़ा उद्दंड होगा, वो बड़ा असामाजिक होगा, वो सबको अपने आगे कुछ नहीं समझता होगा, सबकी हंसी उड़ाता होगा, बहुत नॉन कोऑपरेटिव होगा। हम ऐसा समझते हैं और वो इसीलिए समझते हैं क्योंकि हम अभिमान और स्वाभिमान में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पहला बल देकर पॉइंट ये है आज आप सबके बीच में कि हम दोनों में अंतर समझें। अभिमान अंधकार है, घोर अंधकार है, लेकिन स्वाभिमान एक शीतल प्रकाश है। इतना अंतर है। मैंने अमृत और विष की उपमा दी है, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो केवल काव्य नहीं है।
अभिमान विष के समान है, लेकिन स्वाभिमान अमृत के समान है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि हमने इसको अभिमान नाम से जोड़ा ही क्यों फिर, जब ये अभिमान ही नहीं है, उससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने इसका नाम ऐसा रखा ही क्यों, स्वाभिमान ऐसा क्यों रखा हमने। तो ये असल में जैसे क्या होता है, ये नाम देने का कारण क्या, हमें भाषा हमेशा जनता की देनी पड़ती है, जिसमें देखो एक सूत्र है, भाव हमेशा वक्ता का होता है और भाषा हमेशा श्रोता की होती है। ये पॉलिसी है, ये भाषा शास्त्र का नियम है दोस्तों। क्या, फिर सुनिए, भाव वक्ता का लेकिन भाषा श्रोता की। जैसे समझो कि मुझे अपनी पत्नी को बुलाना है छोटे बच्चे से कह करके, तो मैं उस छोटे से बच्चे से कहूंगा मम्मी को बुलाना, तो मैं जिसे बुला रहा हूं वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी माँ है, वो मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे से कह रहा हूं कि तुम माँ को बुलाओ। तो ये भाषा उसकी है, क्योंकि मैं बोलूंगा पत्नी को बुलाओ तो वो समझेगा नहीं। तो दुनिया समझ सके इसलिए शब्द उधर से चुना। असल में क्या होता है, ये अभिमान का मतलब क्या है, जैसे दुनिया में धन का अभिमान, रूप का अभिमान, तरह तरह के 8 प्रकार के अभिमान बताए गए हैं शास्त्रों में। उन ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टौ आश्रित्य मानित्वम, ये 8 प्रकार के मान बताए गए हैं। तो वैसे ही जैसे धन का अभिमान कैसा होता है, जैसे धन का अभिमान, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, धन की बहुत बड़ी महिमा होती है, धन का बड़ा महत्व होता है जीवन में, ये इस बात को जो जानता है उसे धनाभिमानी कहते हैं। इसका नाम है धनाभिमान। जैसे किसी को अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो, तो वो क्या होता है, वो अपने रूप की 24 घंटे केयर करता है, उस रूप पर कभी भी किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देता, वो रूप को महत्व समझता है। जरा से काम के लिए वो अपने हाथ गंदे नहीं होने देगा, चाहे 1000 रुपए 5000 रुपए खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि मेरे रूप की क्या कीमत है। तो जैसे रूप की जो कीमत जाने, रूप की जो रक्षा करे, उसका नाम रूपाभिमानी होता है। धन की जो कीमत जाने, धन की जो रक्षा करे, उसे धनाभिमानी कहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान का महत्व समझे, ज्ञान की रक्षा करे, सदाई ज्ञान को महत्व दे, उसका नाम ज्ञानाभिमानी है। जो स्वयं को महत्व दे, स्वाभिमान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अभिमान। स्व अभिमान माने मेरे पास में जो ये ज्ञान है, जो मुझे बड़ी दुर्लभता से, मेरे गुरुजनों से, मेरे परिश्रम से, मेरे अभ्यास से मुझे जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो जीवन में ये अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, जो ये चरित्र प्राप्त हुआ है, ये बेशकीमती है। संसार का रुपया, पैसा, धन, दौलत, वो तो इसके सामने धूल है, मिट्टी के समान है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। उसे ज्ञान की कीमत भाषित होती है, उसका हृदय पुकार उठता है कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जिसे ज्ञान की महिमा से जो लबालब भर गया है, जो चरित्र की महिमा से लबालब भर गया है, जो इसका महत्व समझ रहा है जीवन में,
अन्य चीजें तो और कोई दाल रोटी तो हमें शरीर को तृप्त कर सकती है, लेकिन ज्ञान हमें हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमें आंतरिक शीतलता देता है। ये दुनिया की सारी वस्तुएं हमें वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को शीतलता नहीं दे, हमारे जीवन को सुंदर नहीं बना। दुनिया की चीजें हमें भौतिक दृष्टि से भले समृद्ध बना दे, लेकिन हमें मानसिक रूप से समृद्ध नहीं बना सकती, हमारे जीवन को सुखी नहीं बना सकती। कहते हैं ना, दुनिया हमें, कोई भी व्यक्ति हमें रिच बना सकता है, लेकिन हैप्पी नहीं बना सकता। हैप्पी बनाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो चारित्र चाहिए, जो करोड़ों में से किसी को बड़े भाग्य से, बड़ी साधना से प्राप्त होता है, और जरा सी भी लापरवाही करो तो छूट जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा ज्ञान और चरित्र का जो बड़ा महत्व समझता है और उसकी बड़ी ही सावधानी से रक्षा करता है, जिसे इस स्व ज्ञान का और स्व चरित्र का मूल्य पता है, उसका नाम है स्वाभिमानी। ये स्वाभिमान शब्द का सही सही अर्थ है मित्रों। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम अपना सारा विषय ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रथम तो इन बातों को स्पष्ट समझना चाहिए कि स्वाभिमान माने क्या, उसका गलत अर्थ ग्रहण न करें, उससे बचें और उसके समीचीन अर्थ को हम ग्रहण करें। स्वाभिमान शब्द में भी एक प्रकार की अकड़ तो है, लेकिन वो अकड़ अकड़ नहीं है, अभिमानी हो जैसी अकड़ नहीं है। अकड़ तो वो तुम्हें समझाने के लिए हमने अकड़ बोला है, असल में वो अकड़ नहीं है, उसका नाम है दृढ़ता। दृढ़ता ये शब्द बहुत अच्छा है दोस्तों। दृढ़ता, शिथिलता से काम होता नहीं है, यही जीवन की नीति है। कई बार हम शिथिल रहते हैं तो हम अपना खूब, जैसे जरा सी भी लापरवाही करो तो धन की चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाता है। जरा सा हम तिजोरी के कितना ताला लगाते हैं, लटक लटक के देखते हैं लगा दिया कि नहीं, कितने पहरेदार बिठाते हैं, कितना इंश्योरेंस करते हैं। धन की रक्षा के हम कितने इंतजाम करते हैं, एक नहीं चार चार ताले लगाएंगे, फिर भी इंश्योरेंस करेंगे, गार्ड अलग बिठाएंगे। तो जब उस भौतिक धन की रक्षा के लिए हमें इतने इंतजाम करने पड़ रहे हैं, तो हमको जो ये ज्ञान निधि मिली है, ज्ञान धन मिला है, जो हमें चरित्र का रत्न मिला है, इस कोहिनूर की रक्षा करने के लिए हमें कितना मजबूत और सजग रहना पड़ेगा। इस सजगता का नाम ही यहाँ स्वाभिमान है, इस दृढ़ता का नाम ही यहाँ पर स्वाभिमान है। असल में स्वाभिमान असल में स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है। स्वाभिमान शिक्षक का एक अद्भुत सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि जिसके अंदर अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी ज्ञान निधि को, उसकी चरित्र निधि को लूट नहीं सकते, और वो बड़ी ही सुरक्षा के साथ उसको संभाल पाता है और उसे दूसरों तक संप्रेषित कर पाता है। दरअसल क्या है, अब इस बात पर भी हम सोचते हैं
मैंने ये तो आपको बताया ही कि स्वाभिमान का हम गलत अर्थ ना समझें, और इसके लिए भी बड़ा अच्छा संस्कृत में भी श्लोक मिलता है। एक बहुत अच्छी सूक्ति मिलती है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। शिक्षक कैसा होता है, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है, मुझे ये सूक्ति बहुत सारग्राही लगती है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। जो शिक्षक है वो वज्र से भी ज्यादा कठोर होता है, अन्याय के आगे झुकता नहीं है। वो एक योद्धा होता है, बहुत बड़ा योद्धा जैसा काम है। उसकी ढुलमुल नीति से काम नहीं चलता है। ढुलमुल नीति से चीजें खत्म हो जाती है। हमने जो बड़ी मुश्किल से जो संयम रत्न प्राप्त किया होता है, उसे दुनिया में आंधी चल रही है, लोग छीनने तैयार बैठे हैं। इसलिए एक अध्यापक जब कोई ऐसी अन्याय की आंधी आती है तो वो ऐसा वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत फूल से भी ज्यादा कोमल होता है। उसको दंड होगा, सामाजिक होगा, नॉन कोऑपरेटिव होगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि स्वाभिमानी होगा, भैया वो तो बड़े स्वाभिमानी है, वो तो है ना प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं करते, किसी से मिलजुल के रहकर नहीं चलते हैं। ये सब गलत अवधारणाएं हैं और स्वाभिमान के गलत अर्थ समझने के रिजल्ट है। अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। ये स्वाभिमान क्यों होता है, कैसा होता है, इन सब बिंदुओं पर जो मेरे विद्वान बड़े बड़े श्रोता आप सब सुन रहे हैं, वो सब आज इस विषय पर बड़ी गहराई से सोचें और उसे फिर अपने जीवन में स्थान दें, ताकि एक जो हमारे कंधों पर शिक्षक के कंध, असल में शिक्षक की प्रकृति कुछ अलग है, शिक्षक का दायित्व तो कुछ अलग है। लोगों को बहुत सारे ज्यादातर धंधे ऐसे हैं जो शरीर आश्रित हैं, भौतिक श्रम उनमें लगता है और उनमें भौतिक सुधार मात्र है। लेकिन शिक्षक का दायित्व एक दूसरे टाइप का दायित्व है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे देश को भौतिक स्वतंत्रता तो सन 47 में मिल गई थी, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलना अभी बाकी है। और आप जानते हैं वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता कौन दिला सकता है? शिक्षक दिला सकता है। और वो तभी दिला सकता है जब वो स्वाभिमानी हो। यदि वो स्वाभिमानी नहीं होगा तो वो देश में, देश के प्रति जो ये बहुत बड़ा दायित्व उसके कंधों पर है, वो इसको सफल नहीं कर पाएगा। मैं तो आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये शिक्षक की क्वालिफिकेशन है। जैसे जैसे होती है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन से, कि उसने बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही शिक्षक की ये अनिवार्य योग्यता ही है कि उसे स्वाभिमानी होना चाहिए। यदि वो स्वाभिमानी नहीं होगा तो वो इस महान कार्य को संपादित नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। वो उसे कोई भी लूट लेगा, कोई भी हड़प लेगा, कोई भी पथभ्रष्ट कर लेगा। जैसा कि भर्तृहरि ने लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमास्तु रुग्यांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखो, जैसे आजादी के परवाने थे, जैसे भौतिक आजादी हमको मिली थी, वो कैसे मिली थी? भौतिक आजादी
भौतिक आजादी के परवानों ने जैसे कहा था, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ऐसे ही आज शिक्षक को कहना होगा, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। यदि हमारे देश का शिक्षक सही अर्थों में स्वाभिमानी बन जाए तो देश की काया पलट हो सकती है। देश को अभी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलना बाकी है। देश को, भारत को वो गौरव मिलना बाकी है जिसका वो हकदार है। और ये गौरव, इस स्वाभिमान के लिए इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आत्म गौरव, अस्मिता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए हम इस चीज को ठीक से समझें कि शिक्षक के कार्य में ही ये स्वाभिमान एक गुण पैदा करता है, उसमें क्वालिटी लाता है। यदि उसमें ये क्वालिटी नहीं होगी तो वो भयभीत होगा, और भयभीत व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता। संसार में दो बहुत बड़े दुर्गुण हैं, एक भय और एक लालच, आशा। आशा, भय और आशा, ये आदमी को कभी भी कोई भी काम नहीं करने देती अच्छा, और शिक्षा का काम तो कभी नहीं करने देती, भय और आशा। इसलिए शिक्षक जब तक निर्भय नहीं होगा, शिक्षा जब तक आशातीत नहीं होगा, तब तक, देखो मैं तो एक बात और आज के शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज शिक्षक, उनके पास तो कुछ नहीं था, बहुत निर्धनता की हालत में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। बड़े बड़े धनाढ्यों की फिक्र नहीं की, बड़े बड़े राजाओं की फिक्र नहीं की, उनकी कोई चापलूसी नहीं की, उनके आगे नहीं झुके। सैकड़ों प्रलोभनों को उन्होंने लात मार दी, ठुकरा दिया। ऐसे ऐसे आज तो हमारे पास में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब तरह की अनुकूलताएं हैं। शिक्षा, सरकार हमको उचित वेतन दे रही है, उसके बावजूद हम यदि कोई अनैतिकता का आश्रय लेंगे तो हम कभी भी सही शिक्षक नहीं बन सकेंगे, और जो हमारा कार्य है उसमें हम सफल नहीं हो सकेंगे। ना हमारा विद्यार्थी वो विद्यार्थी बन सकेगा जो उसे बनना चाहिए। जो हमें जो एक समाज परिवर्तन का भारी कार्य करना है, जिसे मैंने अभी कहा कि हमारे देश को जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता दिलाने का महान कार्य अभी शेष है, वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे, वो शिक्षक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये शिक्षक की बहुत बड़ी योग्यता है। असल में होता क्या है दुनिया में, वो शिक्षक क्यों कभी कभी कुछ ऐसा अकड़ वाला, मैंने एक लेख भी लिखा है, जिनको चाहिए मैं वो लेख दे सकता हूँ कि शिक्षक अभिमानी सा क्यों लगता है। मैंने आर्टिकल लिखा है, अभिमानी सा क्यों लगता है, होता नहीं है। ये गजब की बात है, वो लगता नहीं है, अंदर से बड़ा कोमल होता है। कोई पात्र जीव मिल जाए तो वो अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, दूसरों को बच्चे की तरह अपने पुत्र से भी अधिक प्यार कर करके वो ज्ञान दान देता है। वो घमंडी नहीं होता है, लेकिन वो लगता है दुनिया को। क्यों लगता है? कि लोग हमें खरीदना चाहते हैं। दुनिया में हमने ये देखा है कि लोग जरा सा अगर कोई एक चाय भी पिला दे, हमारे गुरुजी कहते थे कभी किसी की एक चाय मत पीना। क्यों? कारण क्या? कि पी लो तो वो उम्मीद करता है कि कभी मौका पड़ेगा तो मैं उसके बेटे का इंटरव्यू में मैं पक्ष ले लूंगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी समाज में चलती है। इसलिए शिक्षक
हमने देखा बड़े बड़े, हम कितने, मैं आपको कितने, गौरी शंकर नाम के अध्यापक हुए, बहुत बड़ा पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आया, संस्कृत के अध्यापक थे, तो उनसे कहा कि आपने बहुत संस्कृत की सेवा की है, इसलिए आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, आप एक एप्लीकेशन दे दो। तो देखो, उन्होंने कहा मैंने संस्कृत की सेवा नहीं की, संस्कृत ने मेरी सेवा की है, और मैं किसी के लिए एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मैं किसी के पुरस्कार के लिए एप्लीकेशन नहीं दूंगा। रई मन वे नर मर गए, जे कहीं मांगन जाए। याचना और प्रार्थना ये अध्यापक के किसी रोम में भी नहीं होती है, उसका रोम रोम कूट कूट कर स्वाभिमान से भरा होता है। अरे हमारा जीवन चलता है हमारे ज्ञान से, ज्ञानामृतम भोजनम। दोस्तों, कभी थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ जाए तो इस महान काम के लिए घबराना नहीं मेरे मित्रों। मैं भी शिक्षक हूं, चिंता मत करो, हमें सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। एक संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यद स्वल्पम तदपि बहु। बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि दूसरे को दुख दिए बिना, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम, यदि दुष्ट के घर पर या द्वार पर जाए बिना, अनुलंघ्य सताम मार्गम, यदि सज्जनता का मार्ग छोड़े बिना, यदि यद स्वल्पम, जो थोड़ा सा भी मिले तो उसे बहुत समझना, यद स्वल्पम तदपि बहु, वो भी बहुत है ऐसा समझना। ऐसी गजब की बात है, ज्ञानामृतम भोजनम। और धन की क्या कीमत है, इसलिए बड़े बड़े राजा दुखी होते हैं। सुख और शांति तो ज्ञान से मिलती है, चारित्र से मिलती है, स्वास्थ्य से मिलती है। हेल्थ इज वेल्थ, कैरेक्टर इज वेल्थ। इसलिए ये बहुत, शिक्षक कैसा होना चाहिए, कैसे वो बड़ा काम कर सकता है। समय तेजी से भाग रहा है और मेरे पास बहुत सारी बातें अभी बची हुई है, लेकिन मैं थोड़े प्रश्नोत्तर भी होंगे, इसलिए एक दो बस महत्वपूर्ण बात बताकर मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूं। देखिए, ये जैसे मैंने सैनिक की उपमा दी, ऐसे ही शिक्षक का काम कुछ कुछ वैद्य जैसा है। संस्कृत में एक सूक्ति है, नई भैषज्यम आतुरे छानुवर्ती। जो दवाई है, देखो अगर वैद्य डॉक्टर दया करेगा, ढुलमुल रहेगा, भावुक रहेगा, करता रहेगा, तो वो रोगी का इलाज नहीं कर सकता। हमें वो बहुत, जैसे कबीर ने कहा है, गुरु कुमार सिख कुंभ है, घट घट काढ़े घोट, अंदर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। तो ये चोट मारने के लिए शिक्षक में कई बार हमको थोड़ा अकड़ दिखती होगी, लेकिन वो अकड़ अकड़ नहीं है, वो दृढ़ता है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं कितने बताऊं आपको। लालनाथ बहव दोषा ताड़नाथ बहव गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। कि देखो, अपने पुत्र और शिष्य को यदि तुम लालन करोगे तो अनेक दोष पैदा होंगे, और ताड़न करोगे तो अनेक गुण पैदा होंगे। उसे तपाना है तो ताड़ो। इसलिए इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है कि एक दुनिया में चलती हुई आंधी से इस ज्ञान के दीपक को सुरक्षित बचा ले, बुझने ना दे। जो हमारे गुरु परंपरा से मुझे मिला है, वो मुझे, मैं दूसरों तक, जन जन तक, आने वाली पीढ़ी तक मैं इसे संप्रेषित कर दूं, सुरक्षित रूप से, बिना बुझे, बिना इसकी रोशनी मंदिर पड़े।
तो इसके लिए स्वाभिमान का आभा मंडल बनाना बहुत ही आवश्यक है। ये इसकी बहुत जरूरत है दोस्तों। एक और जरूरी बात कहकर मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 मिनट लगेगी पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्राचीन काल, हम ये सोच रहे नहीं, ये जो हमारी भाषा है कि हमको धनाढ्यों से, राजाओं से झुकना नहीं चाहिए, ये है, आप जानते नहीं, ये पहले से सारी दुनिया जानती है। और अच्छा राजा हो, अच्छे राजा, प्रशासन सब समझते हैं कि शिक्षक हमारा नौकर नहीं है। शिक्षक को राजा, शासन सब सर्वोच्च स्थान पर पहले ही से बिठाए हुए हैं। आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। अच्छा राजा भी ये जानता है गुरु को कितना ऊंचा दर्जा भारतीय संस्कृति में दिया गया है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वज पहले से बना के गए हैं। और सब राजा लोग शुरू से इस बात को समझते थे। चाणक्य बड़ा था या चंद्रगुप्त, मुझे बताइए। आप इतिहास में, मैं आपको 1000 उदाहरण देता हूं कि राजा बड़ा होता था या गुरु, कौन बड़ा होता था हमें। और इस बात को आपको कुछ किसी से मनवानी है नहीं, राजा खुद जानता है इस बात को। राजा अच्छे से जानता है। राजा कहता है मैं गुरु के सामने कुछ नहीं हूं, उसके चरणों की धूल हूं। ये राजा खुद समझता है, सदा से समझता है। जब भी कोई राजा गुरु जी के राजमहल को छोड़कर गुरु जी की कुटिया में जाता था तो बाहर चप्पल खोलता था, रथ छोड़ता था, सिर झुकाकर दंडवत करते हुए अंदर घुसता था। बताओ बड़ा किसको माना जाता था? एक श्लोक है, विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान वो सारे देश में पूजा जाता है। विद्वान की ये कद्र, ये प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों ने, प्रशासन ने, राजाओं ने सब ऑलरेडी स्थापित कर रखी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज जो हमारे कुछ शिक्षक भाई इस गौरव को भूलते चले जा रहे हैं, जरा जरा सी चीज के लिए, जरा जरा से प्रलोभन में कोई कभी कभार फिसलता दिखाई दे रहा है। हमें अपने गौरव को बचाना है, हमें अपने को संभालना है। देखो, गिरना बहुत आसान है दोस्तों, चढ़ना बहुत ऊंचा है। पानी को नीचे गिराने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है, तब ऊपर जाता है। तो हमें ऊपर चढ़ाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए अरे मैंने देखा है, हमारे गुरुजन भी ऐसे ही हमको भी मिले, बड़े बड़े हमारे गुरु भी ऐसे ही थे। कभी जिंदगी में कहीं पर झुके नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं थे, जरा भी। हमने जरा सच देखा मौके पर, कभी एक पैसे की चीज भी, एक पेंसिल भी कभी किसी शिष्य से नहीं लेते थे। ऐसा नहीं है कि शिष्य से कुछ ले लो, इससे ले लो, उससे लोग कुछ कुछ दे देकर हमसे कुछ भी गलत कार्य करवाने की उम्मीद करते हैं। इसलिए ऐसा हो जाता है दोस्तों। इस पर शिक्षक को बहुत ही स्वाभिमानी होना चाहिए, तभी वो जो उसके ऊपर, उसके कंधों पर जो बहुत ही बड़ा दायित्व है उसे वो कर पाएगा। वो सफल तो तभी हो पाएगा। कोई भी शिक्षक यदि सफल होना चाहता है तो उसके लिए स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। भले उसे कभी ऊपर से ऐसा छोटा मोटा नुकसान उठाते हुए हम देख सकते हैं,
वो जरा सा झुक जाता, उनकी चापलूसी कर लेता तो इंक्रीमेंट मिल जाता, ये एप्लीकेशन लिख देता तो ये मिल जाता, ये मांग लेता तो क्या बिक जाता। ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, गलत सलाह देने वाले, मायाचारी की सलाह देने वाले। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देकर अपनी बात पूरी करता हूं। आप बहकाने वालों के चक्कर में दोस्तों ना पड़े। एक दफे क्या हुआ, एक आदमी ने कहा कि भैया देखो, सीधे नहीं रहना चाहिए, आदमी को टेढ़ा रहना चाहिए। क्यों? कि सीधे को सब परेशान करते हैं। जंगल में जाता है लकड़ी का व्यापारी तो सीधे पेड़ काट के लाता है, टेढ़ों को नहीं छेड़ता है, टेढ़े पेड़ों को नहीं छेड़ता। तो हमको टेढ़ा रहना चाहिए। हमें बेईमान रहो तो सब ठीक है, ईमानदारों को सब लोग मूर्ख समझते हैं। ऐसी सलाह देने वाले आपको गली गली में मिल जाएंगे कई बार। लेकिन वहां पर बहुत अच्छा आगे कहा कि आगे तो बताओ, पूरी बात तो बताओ कि वो जो सीधे पेड़ काट कर लाए उनका क्या हुआ। उनको पढ़ने के लिए चौकी बनाई, बैठने के लिए आसन बनाया, और वो जो टेढ़े पेड़ थे जंगल में उनका क्या होता है वो पता है आगे की कहानी? कि वो जो टेढ़े पेड़ है वे जिंदे जलाकर कोयला बनाए जाते हैं, सीधे पेड़ काटे जाते हैं। यहीं तक बात सुना के लोग छोड़ देते हैं। अरे आगे की पूरी सुनाओ। अगर मैं लकड़ी का व्यापारी हूं और मैंने जंगल खरीदा है तो मैं वो जो टेढ़े पेड़ है ना, जिनका फर्नीचर नहीं बन सकता, उनको मैं काट जिंदा जला दूंगा और उनका कोयला बनाऊंगा। ये फर्क है। तो दोस्तों, ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये बहुत गंदा होता है। हम दीमक की तरह हमें खा जाता है, हमारा नुकसान करता है, जीते जी आदमी को मुर्दा बना देता है, शव बना देता है। वो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, अपने विद्यार्थियों और अपने समाज की रक्षा कैसे करेगा? ऐसे शिक्षक को मैं शिक्षक कहना पसंद नहीं करता। शिक्षक वही है जिसका रोम रोम स्वाभिमान से कूट कूट कर भरा हो। ऐसा शिक्षक अपना भी कल्याण करता है और सारे विश्व को दिशा दिखाता है। यही शिक्षक का दायित्व है, यही शिक्षा से स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान जन जन में जागृत हो और हमारे देश को सांस्कृतिक स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति हो। मैं ऐसी कामना करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए भी आप सबको हार्दिक धन्यवाद। मैं गौर मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं, जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं। डॉक्टर संगीता गौर सचान। जी सर। सर बहुत ही सारगर्भित और प्रेरक व्याख्यान रहा। चैट बॉक्स जो है वो आपकी प्रशंसा से भर गया। आपको उद्बोधन को बहुत से श्रोतागण ने सराहा है। एक ने तो ये भी लिखा है कि इतना सुंदर व्याख्या की है कि किसी प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके पास प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला प्रश्न जो है, बहुत सारे प्रश्न तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ प्रश्नों को मैं आपके पास प्रस्तुत कर रही हूँ। एक है शंकर विश्वकर्मा, जो ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स सेल्फ रिस्पेक्ट इज टर्म्ड एज प्राइड बाय अदर, हाउ टू कीप आवरसेल्व्स अनअफेक्टेड फ्रॉम सच कमेंट। यही प्रश्न अशोक कुमार नेगी ने भी किया है। सर अंग्रेजी में ही एक बहुत अच्छा वाक्य है, दे से लेट देम से। हमारे दो कान इसलिए है कि एक से सुनो, दूसरे से निकालो। ये दुनिया ऐसी है, ऐसी चलती रहेगी। आप गलत करते तब भी आप लोगों की सुनने से बच जाते, ये बात नहीं है दोस्त। आपको तो जिंदगी में सुनना ही पड़ेगा। जो सही मार्ग पर चल रहे उनको भी सुनना है और जो गलत मार्ग पर चल रहे उनको भी सुनना है। इस सुनने से क्या चिंता करते हो, उसका मुख है। आप चेक करो अपने को। और आप अभी मैंने भर्तृहरि का नीति शतक का श्लोक आपको सुनाया था
कि भैया निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तव, स्वाभिमान इसी का नाम है। जहां निंदा और प्रशंसा से आदमी ऊपर उठ जाता है वही स्वाभिमान है। इसलिए चिंता न करें मित्र, एक दिन सब बदल जाएगा, वो भी आपका मित्र बनेगा, वो भी आपका प्रिय शिष्य बनेगा। उसे प्यार से अपनाएं, घबराएं नहीं, धैर्य चाहिए। बहुत बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया सर। दूसरा प्रश्न जो है डॉक्टर राजेश सरकोरीकर का है, हाउ वी इनकल्केट दिस सेंट्रल वैल्यू इन चिल्ड्रन एंड पर्सन। यही बहुत बड़ी, मैंने बताया ना आपको, स्वाभिमान एक इतना बड़ा गुण है कि इससे बहुत सारे गुण आ जाते हैं। आपको स्वयं का मीनिंग समझ में आता है, स्वयं की लाइफ समझ में आती है, हमारी लाइफ के जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हमें समझ में आते हैं। तो हम फिर उन बेसिक वैल्यूज को उन बच्चों में आराम से इनकलकेट कर सकते हैं। ये जरूरी है। ये जब हम स्वयं, जब तक देखो ये बात है, जो खुद तैरना नहीं सीखेगा वो दूसरे को तैरना नहीं सिखा सकता, ये नियम है। इसलिए पहले हम तैरना सीखें, हम स्वयं को समझें, तो इसी तरह बच्चों में भी उन जीवन मूल्यों को हम पहुंचा सकेंगे। जब हमको समझ में आएगा कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, जब हमें ज्ञान का महत्व स्वयं समझ में आएगा, तो हम बच्चों को भी वो चीजें आराम से समझा सकेंगे। कठिन बच्चों के बारे में एक कहावत है, अनुकरण प्रिया बालाः, अनुकरण प्रिया बालाः। बच्चे अनुकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं बच्चों की। आपकी लाइफ जैसी होगी वैसी बच्चों की बन जाएगी। तो आप अपने को, महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, माई लाइफ इज माई मैसेज। बच्चों में वैल्यूज को हम कैसे पहुंचाएं, माई लाइफ इज माई मैसेज। एक शिक्षक अपने जीवन से और अपने उपदेश से बच्चों में अच्छी तरह मूल्यों को रोपित कर सकता है। एक सर प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी। सर, आपने जो एक शिक्षक में जो स्वाभिमान होना चाहिए उस पर आपने बात की और बहुत गहन रूप से आपने उस पूरे परिप्रेक्ष्य को बहुत संक्षेप में आपने उसको बांध लिया। एक उसका दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू वो ये है कि एक शिक्षक अपने जीवन में कोई 10-1 हजार जो है वो देश के नागरिक निकाल देता है। अब एक तो उसमें स्वाभिमान जागृत हो जाए जिन अर्थों में आपने उस बात को रखा, परंतु जिनमें ये नहीं जग पाया, एक देश के नागरिक के रूप में भी उस शिक्षक को देखें, सामान्य भी हम एक नागरिकों को देखें, क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही शिक्षित होकर आए हुए हैं। तो स्वाभिमान का उल्टा क्या होगा मुझे बहुत ठीक से पकड़ में नहीं आया, शायद आप ही बताएं। पर कहीं ना कहीं जो एक आत्महीनता, यदि मैं उसको कहूँ, अपने प्रति, अपने स्वयं में जो एक आत्महीनता मानता है, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, संस्कृति की बात आपने की, अपनी मातृभाषा के प्रति, है ना। और जो कोई विदेशी सामने आ गया तो उसके सामने वो बिल्कुल साष्टांग हो जाता है, विदेशी जो कुछ भी है ना। तो ये जो एक आत्महीनता, आत्मग्लानि जो हमारे देश के नागरिकों में है, और बहुत सारे अब नागरिकों में तो शिक्षक भी सम्मिलित है ना। अभी हम लोग एक वेबिनार में और बात कर रहे थे तो मातृभाषा का प्रश्न उठ गया, तो किसी ने कहा कि साहब वो तो अंग्रेजी तो होनी चाहिए, बिना अंग्रेजी कैसे होगा। एक बड़े आदमी भी बोल गए, बड़े आदमी बता गए। तो फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि जो मातृभाषा में शिक्षक का जो शिक्षण का जो प्रश्न है वो गुलाम देशों का प्रश्न है। फ्रांस के सामने ये समस्या नहीं है कि मातृभाषा में शिक्षण हो कि नहीं हो, जर्मनी के सामने नहीं है, जापान के सामने नहीं है। ये जिनके डीएनए में गुलामी आ गई है, जो पोर्चुगीज के या फ्रांस वालों के या इंग्लैंड वालों के जो गुलाम रहे, उनकी ये समस्या है कि मातृभाषा में हो कि पोर्चुगीज में हो कि फ्रेंच में हो। तो ये जो विदेशी परंपराओं के प्रति, विदेशी जो मतलब जो अन्य जो जितने भी चीजें, संस्कृति जिसको आपने कहा एक बड़ा कैनवास है, उसके प्रति जो आकर्षण जो एक नागरिकों का है, और बच्चों में भी हो ही जाता है, आप जानते ही हैं, माँ बाप तो उधर ही ले जाना चाहते हैं। वो जो एक शिक्षा से स्वाभिमान आना चाहिए,
मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए सर। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत सर प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो आपके हम व्याख्यान की इंतजार कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि हमारे जो 400 टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, तो हमने एक उनमें प्रतियोगिता रखी है, शिक्षा से स्वाभिमान। बराबर। तो वो जो उनमें जो आए वो तो आपने बताया, पर अच्छा। वो जिनको पढ़ा रहे हैं नागरिकों में और नागरिक रूप में खुद में, तो वो एक भारतीय के रूप में, है ना, एक व्यक्ति के रूप में कैसे स्वाभिमान है, उस पर थोड़ा सा सर आप 10-15 मिनट प्रकाश डालें सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने उठाया है, बहुत ही अच्छी बात है। और जब मैं इस विषय के नोट्स बना रहा था तो मैं शुरुआत करता हूँ, जब मैं किसी भी चीज पर, किसी भी सब्जेक्ट पर स्टडी करता हूँ, तो मैं पहले उसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति से, उस शब्द के परिचय से ही अपनी बात को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब इस स्वाभिमान शब्द को भी समझ रहा था, तो जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे इसका विलोम शब्द ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा, मैंने स्वाभिमान के समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं मैंने लिखे अपने नोट्स में। स्वाभिमान के विलोमार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं, ये सब मैंने लिखे। तो उसमें मैंने बताया ना, जैसे स्वाभिमान के समानार्थकों में मैंने अस्मिता एक शब्द रखा, एक आत्म गौरव शब्द रखा, और जो इसके विलोमार्थक शब्द है उसमें मैंने एक शब्द रखा दीनता, हीनता, हीन ग्रंथि, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की ग्रंथि, दैन्य, दीनता, हीनता, उसमें हमारी बड़ी चीज के प्रति भी जो लघुता का भाव है, तुच्छता का भाव है, जो बड़ी चीज है, चीज बड़ी है, लेकिन उस बड़ी चीज के प्रति भी जब हम, जैसे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं साहित्य में कि एक आदमी के पास पारस पत्थर था, वो उसको साधारण पत्थर समझता था, एक कोई कल्प वृक्ष को साधारण वृक्ष। हमारे यहाँ विद्या के बारे में कहा किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, विद्या तो कल्पलता है, वो क्या सिद्ध नहीं करती, इसकी जो महिमा बताई उसको बहुत, न भ्रातृभ्राज्यम न च चोरहार्यम न कुछ है, ऐसे करके बार बार कहा गया। तो ये जो हमारी अपनी चीज के महत्व को न पहचानना, ये स्वाभिमान का विलोमार्थ है, ये विलोमार्थ है। हम हमारी चीजों के प्रति, अपनी उन वैल्यूएबल चीजों को भी हम नहीं, उनका कीमत नहीं समझते हैं। ये अर्थ है। और ये कैसे हीनता की ग्रंथि कैसे दूर हो, अब ये एक प्रश्न है कि हीनता की ग्रंथि कैसे, और ये आज की एक कुछ है ही कुछ व्यापक बीमारी सी, धीरे धीरे माने इधर बढ़ता जा रहा है मामला, अब अनुपात इधर बढ़ता चला जा रहा है। एक समय था जब अधिकांश शिक्षक, विद्यार्थी अपनी परंपरा, संस्कृति, अपने ज्ञान, ध्यान, संयम के प्रति बड़े ही गौरव का भाव रखते थे, और अब वो अनुपात धीरे धीरे उधर से कम होता चला जा रहा है, और इधर जो हीन भावना वाले लोगों का अनुपात है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान ये है कि कहीं तो कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ कमी है। मैंने इस काम के लिए, आपके इस व्याख्यान के लिए फिर से अभी 3-4 व्याख्यान भी मैंने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के सुने हैं, और उसमें मैंने इस बात पर बड़ा निष्कर्ष निकाला है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कुछ थोड़ी सी बदली, खासकर जो अंग्रेजों के शासन काल के बाद में हमारी शिक्षा पद्धति में जो बात जो मूल में थी वो निकल करके कुछ और डल गई, और हमारी सारी शिक्षा का रूप कुछ खराब हो गया, और हमारे लोगों में
कुछ दूसरी तरह की भावना हमारे विद्यार्थियों में भरने लगी। जैसे वो सब थोड़ा ठीक होना जरूरी है, ठीक से उसको शिक्षा में भी, उसके पाठ्यक्रम में भी थोड़ा सा परिवर्तन अपेक्षित है। जीवन मूल्यों को बढ़ाया जाना जरूरी है। उसमें जो पाठ लगे हुए हैं वहां पर हम स्वास्थ्य की, चरित्र की शिक्षाओं को थोड़ा सा और जोड़ना जरूरी है। हमारे सांस्कृतिक विरासत को ठीक से समझें, क्योंकि ये बहुत सारी भ्रांति आज भी एक आम भ्रांति जैसे सारे देश में ये चलती है कि भारत माने जिसके पास कुछ नहीं था, गरीबों का, आदिवासियों का, सपेरों का, निर्धनों का देश, ऐसे एक धारणा चलती है। और हमारे 130 करोड़ नागरिकों में से अधिकांश इस धारणा पर विश्वास करते हैं कि ऐसी ऐसी हालात हमारे देश की थी। लेकिन मैं तो सीधा, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक तर्क आपको देता हूँ कि हमारे देश की यदि ऐसी हालत थी, यदि हमारा देश शुरू से भूखा नंगा गरीब दुखियारा था, हमारे पास कुछ नहीं था, तो तुम आते क्यों थे? तुम हमारे पास आते ही इसलिए थे कि हमारे पास बहुत कुछ था, तुम हमें लूटने आते थे। भारत का सांस्कृतिक वैभव, अरे सांस्कृतिक छोड़ो मित्रों, भारत वैसे भी सोने की चिड़िया थी। हमारे यहाँ लोग बाग बहुत मितव्ययी होते थे और हमारे यहाँ बहुत इतना अपरंपार धन संपदा थी कि उस धन संपदा को लेने, तो जब तक हमारे इतिहास का सही सही ज्ञान नहीं होगा, हमारी संस्कृति का सही सही ज्ञान नहीं होगा, हमारी भाषाएं बड़ी वैज्ञानिक है, हमारी चीजों की प्रस्तुति, हमारे यहाँ कहा जाता है हमारे यहाँ उत्पादन ही नहीं था, हमारे यहाँ हमको रोजगार चलाना नहीं आता था। रोजगार तो सब जैसे विदेशी कंपनियां ही देती है। हमारे यहाँ कैसे कैसे रोजगारों से सुख शांति से लोग जीवन यापन करते थे और दूसरों को भी रोजगार। हमारे यहाँ हर आदमी घर बैठे अपना भी जीविका चलाता था और 10 लोगों की तो हमारे ब्रेन को वॉश किया गया और हमको कुछ गलत बातें पढ़ाई सिखाई गई। वे सब ठीक हो, देश में कुछ आध्यात्मिक शिक्षा बढ़े, जो सांस्कृतिक शिक्षा बढ़े, जीवन को जीने की शिक्षा, सिर्फ पैकेज की शिक्षा की ओर जो हम भाग रहे हैं। बस आज क्या हो रहा है, बस पैकेज देखा जाए, बिल्कुल जैसे वो चिड़िया की आंख अर्जुन को दिखाई दे रही है, ऐसे आज के शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा के प्रबंधक सबको एक बात दिखाई दे रही है कि ये पैकेज कैसे बढ़िया हो जाए बस। तो ये जो बात है, ये हमारे अंदर हीन भावना, जब आप पराधीन सपने, जब आप दूसरी चीजों पर अवलंबित होंगे, कहते हैं ना, मैंने देखा उसका कद मेरे कद से भी बड़ा है, लेकिन पास जाकर देखा वो किसी औरों के पैरों पर खड़ा है। तो जब हम धन से अपने को बड़ा मानेंगे तो हम धन के अभाव में अपने को छोटा भी मानेंगे। जब हम स्वयं का अभिमान, ये जो स्वाभिमान शब्द है ना, इस स्वाभिमान शब्द में ही ये भरा हुआ है। तो हमारे अंदर दीनता किस बात की हो, क्यों हो, ये हम एनालिसिस करें, वैज्ञानिक ढंग से करें हम। और हमारे तो कालिदास ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, पुराण मित्येव न सर्व साधु न चान वद्यम नवमित्य वद्यम संत परीक्षान्य तरत भजनते, कि जो ज्ञानी हुई है, ना पुराना सब सही है न नया सब सही है, न यहाँ हम हर चीज को परीक्षा करके अपनाते हैं, हमारे पूर्वजों ने तो भाषा वगैरह के बारे में भी शंकराचार्य ने उक्ति लिखी, सर्व भाषा सरस्वती।
तो हमको जब जब अज्ञान होता है वो दीनता का कारण बनता है। अज्ञान, जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास में पारस पत्थर है, लेकिन मैं उसे सामान्य पत्थर समझ के सिलबट्टे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे उसकी कद्र नहीं पता है। जब हमें उसकी कद्र पता होगी, हमें ज्ञान होगा, तो हमें उसके ज्ञान से स्वाभिमान, ये टाइटल आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है वो बहुत काम का है। शिक्षा से स्वाभिमान। स्वाभिमान कैसे आएगा? जो बिना शिक्षा के आएगा तो वो अभिमान हो जाएगा। शिक्षा से सही अर्थ में वो गौरव की अनुभूति होगी। एक ऐसा उदाहरण आता है ना कि एक लड़के को उसके पिताजी करोड़ों रुपया रखकर छोड़ गए और उसे पता ही नहीं, तो वो रिक्शे चलाता फिर रहा था। और जब उसे पता चला कि उसके तो 5 करोड़ की एफडी रखी हुई है, तो उसको अपना गर्व महसूस हुआ। तो भारत के पास अभी भी, अच्छा देखिए, अभी आज ये कोरोना महामारी चल रही है और हमारे देश की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वे कितनी वैज्ञानिक है, कितनी वैज्ञानिक है, आज सारा विश्व मान रहा है कि नहीं? आप बताओ। लोग दुनिया में गले लगते थे, चूमते थे और इसको ही बढ़िया समझते थे। और भारतीय परंपरा है नमस्कार, हाथ नहीं मिलाना, दूर से नमस्कार करो। ये विश्व को पता चल गया कि नहीं? आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत क्या रास्ता निकालेगा। हमारे देश में जो योग है, जो ध्यान पद्धतियां है, हमारे देखो, अच्छा हमारे पाठ्यक्रमों, आप बताओ, हमारे शिक्षा में कहीं ध्यान पद्धति है ही नहीं। पता नहीं ये क्या मुश्किल क्या है। तो जबकि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार जीवन में पैदा करती है, ये जबरदस्त एनर्जी लाती है। आदमी को रोटी खाकर के जीवन नहीं चलता है, जीवन चलता है एनर्जी से। और वो एनर्जी रोटी से भी आती है, उससे ज्यादा ज्ञान से आती है, उससे ज्यादा ध्यान से आती है। तो हमारी शिक्षा में जो ध्यान सिखाओ, हमें इन चीजों का महत्व सिखाया जाना चाहिए। काम करने को छोटापन नहीं समझा जाना चाहिए। काम करना बड़ी, झाड़ू लगाना भी बड़ी बात होती है, झाड़ू लगाना छोटी बात नहीं होती है। ये बातें जब इनका हम महत्व समझे, शिक्षा से स्वाभिमान, बहुत अच्छा टाइटल है। शिक्षा के बिना जो आएगा वो स्वाभिमान नहीं होगा। और जो अभिमान, जो शिक्षा हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा न कर सके, ये कसौटी समझ लो आप। ये एक तरह से जैसे सोने की कसौटी होती है, ऐसे ही अगर आपको पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है मैंने क्या पढ़ा, क्या हुआ, कुछ तो मिला नहीं, समझ लो आपने पढ़ाई नहीं। जिसको ये लगता हो शिक्षक बन के, पढ़ करके, ज्ञान प्राप्त करके के क्या हुआ, क्या फायदा, कोई फायदा, समझो उसने पढ़ाई नहीं, उसको उसकी कीमत ही नहीं पता। एक आदमी सोने के बिस्किट भर करके बैग में लेके जा रहा है, बोझा ढो रहा है पत्थर समझ करके, उसकी शिक्षा, ज्ञान समझो। हमारे जेब में हीरा है, हमारी पॉकेट में हीरा है, हमारे पास है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। जिसे आत्म वैभव नहीं पता, वो व्यक्ति दीनता से, हीनता से ग्रस्त होता है और वो बढ़िया काम नहीं कर पाता है। तो हमको थोड़ा सा शिक्षा में भी, सब चीजें, सभी काम जरूरी है, थोड़ा शिक्षा में भी, पाठ्यक्रम में भी, उसकी व्यवस्थाओं में भी हमको कुछ, ये लंबी बातें हैं, इन पर कभी, जैसे अभी आपने 2 दिन की गोष्ठी रखी है, मेरा तो इसमें एक लेक्चर है ना,
अभी अपन सारे सबको सुनेंगे और लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। इन सब को बैठकर मिला के योजनाबद्ध तरीके से हमें एक अभियान के तौर पर इस काम को यदि हम करेंगे तो शिक्षा से स्वाभिमान पैदा होगा। अध्यापकों में, शिक्षार्थियों में, सब में जो एक हीन ग्रंथि है, दीन ग्रंथि है, वो दूर होगी और बहुत ही भारत को इसका लाभ होगा, सारे समाज को इसका बहुत लाभ होगा। यही मेरी समझ में। आदरणीय सर, एक निवेदन था। हाँ बताइए। इस पर हमारे YouTube पर भी लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं। हाँ। क्योंकि YouTube से आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्होंने एक प्रश्न भेजा है। मैं अभी YouTube देख रहा था। हाँ। तो एक बसंती यादव वो पूछना चाह रही है कि हम स्वच्छंदता विष कैसे है। आपने स्वच्छंदता को बार बार विष कहा है, वो विष कैसे हो सकती है? वाह 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 वाह, बहुत 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 अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, स्वतंत्रता मैंने ये समझाने के लिए कि अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा अंतर है, ये समझाने के लिए मैंने एक तो उदाहरण दिया कि वो एक प्रकाश है तो एक अंधकार है। ऐसे ही कहा कि एक विष है तो एक अमृत है। देखो, जीवन के पूरी सृष्टि अनुशासन तोड़ दे तो क्या होगा, जरा कल्पना करो। सूर्य यदि अनुशासन तोड़ दे तो क्या होगा, कल्पना करो। सब चीजें एक प्राकृतिक नियमों में चलती है। प्राकृतिक नियमों में चलना, इसका नाम स्वतंत्रता है। लेकिन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करना, इसका नाम स्वच्छंदता है। जैसे रोड पर लेफ्ट साइड चलना, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूं, कहीं भी चलूं, मैं बीच में चलूंगा, मैं राइट में चलूंगा, ये इसका नाम है स्वच्छंदता। नियमों को नहीं मानना, अनुशासन को नहीं मानना, ये स्वच्छंदता है और ये जीवन के लिए विष है, ये बहुत घातक है। धन्यवाद सर। एक शालिनी शर्मा है मैडम हरियाणा से, वो कहना चाहती है पर थोड़ा संक्षेप में अपनी बात कहेंगी बहुत, क्योंकि समय की मर्यादा है। डॉक्टर शालिनी शर्मा। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर शालिनी शर्मा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर पॉलिटिकल साइंस में। और बहुत ही अच्छा व्याख्यान मुझे लगा और आप लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज हम लोग तो सारा समय जो कुछ भी अभी तक सुन रहे थे, कहीं पर कोई स्वाभिमान की बात अब तक किसी ने नहीं कही। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें किस तरह से कार्य करते हुए अपने मान सम्मान को बना करके चलना है, इस पर एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्यान मुझे सुनने को मिला। सर, एक बात मुझे आपसे कहनी है, क्योंकि हिंदी मेरा विषय भी नहीं है, कि कम से कम हम सब मिलकर के ये प्रयास जरूर करें कि हिंदी को और ज्यादा मान सम्मान हम दिलवा पाएं। सर, ज्यादातर गोष्ठियों में जब भी जाने का मौका मिलता है, ये तो वेबिनार्स हैं, ये तो चलिए हम लोग घर पर बैठ करके वर्चुअल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, नहीं तो हम जब भी कहीं जाकर के बात करते हैं, सब लोग अंग्रेजी में बोलना अपना सम्मान मानते हैं। सर, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग एक बहुत अच्छी टीम मुझे दिखाई दे रही है कि हम आप सब मिलकर के इस दिशा में जरूर काम करिएगा। सर, संविधान में केवल हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाने से वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। और मैंने एक बात और देखी सर, इन दिनों में एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से या और भी स्वयं पोर्टल की तरफ से भी कई जगह पे मैंने देखा कि हिंदी को आज थोड़ा थोड़ा वो दर्जा मिलने लगा है जिसकी वो हकदार है। तो स्वाभिमान हम में तभी आ पाएगा सर, जब मैं मेरी मातृभाषा में बात कर पाऊंगी, मैं मेरी मातृभाषा में संगोष्ठी में शामिल हो पाऊंगी और मेरे सभी जो साथी हैं वो मातृभाषा में शामिल हो पाएंगे। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर मुझे पता चला कि वेद प्रताप वैदिक जी ने एक बार एक आंदोलन किया था कि वो हिंदी में काम करना चाहते हैं। तो कृपया सर, स्वाभिमान की बात आपने की है और आपकी अच्छी टीम है, इस दिशा में आप लोग जरूर कदम उठाइएगा और यदि ऐसा कुछ भी आप कर पाए तो मुझे उसका हिस्सा जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तभी शायद हम स्वाभिमानी हो पाए। धन्यवाद सर, कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा।